ककाशी के शरिंगान खोने के बाद फैंस के बीच में एक बहुत भारी डिबेट शुरू हुआ है। बिना शरिंगान के आखिर ककाशी कितना स्ट्रॉन्ग है। कुछ लोग तो उसे अभी तक का सबसे वीक होकागे भी कंसीडर करते हैं, कुछ लोग उसे हिरुzen से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें तो मैं इस वीडियो में बता ही दूंगा ना कि कितना स्ट्रॉन्ग है होकागे ककाशी। और हाँ, देखते हो तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार, 10 के होने वाले हैं, जल्दी जल्दी से करा दो भाई, मेरी झोली में भी थोड़ा पैसा आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, ककाशी के लिए शरिंगान बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट था, यहाँ तक कि उसे ज्यादातर लोग जानते ही सिर्फ शरिंगान की वजह से थे। ऐसा आदमी जिसने शरिंगान की मदद से 1000 से भी ज्यादा jutsus को कॉपी किया है। बिंगो बुक चाहे कहीं की भी हो, उसमें कॉपी निंजा हाटाके ककाशी का नाम होना जरूरी बात है। लेकिन ये कहना भी बिल्कुल गलत होगा कि ककाशी सिर्फ अपने शरिंगान की वजह से स्ट्रॉन्ग था। शरिंगान मिलने से पहले भी वो बहुत ज्यादा खतरनाक शिनोबी था। जिस एज में नारुतो, सास्के और उसके दोस्त शिनोबी बने थे, उस एज तक ककाशी जोनिन बन चुका था और चिदोरी जैसा भी एक जुत्सु उसने बना लिया था। अब भले ही वो शरिंगान मिलने के बाद उसे यूज कर पाया, लेकिन उसने बना तो लिया ही था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। शरिंगान मिलने के बाद शरिंगान और लाइटनिंग ब्लेड, ये दोनों चीजें ही ककाशी की पहचान बन जाती हैं। इतनी ज्यादा कि शरिंगान खोने के बाद ककाशी को अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है कि क्या वो एक होकागे बनने लायक है भी। फिर आता है ककाशी भाई को बहुत खतरनाक वाला मोटिवेशन। वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है, बहुत ज्यादा ट्रेन करता है और पहले से भी बहुत ज्यादा पावरफुल बन के सामने आता है। तो सवाल ये आता है कि बिना शरिंगान के आखिर ककाशी अब कितना स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो ककाशी की चाक्रा कैपेसिटी और स्टेमिना दोनों ही शरिंगान खोने के बाद पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस हुए हैं। जो चाक्रा पहले उसका शरिंगान को एक्टिवेट रखने में वेस्ट हो जाता था, वो अब बच जाता है। बोले तो ककाशी पहले से ज्यादा jutsus क्रिएट कर सकता है, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग jutsus क्रिएट कर सकता है और ज्यादा देर तक jutsus मेंटेन कर सकता है। देखो, ककाशी एक उचिया नहीं है, तो उसके लिए वैसे ही शरिंगान यूज करने की कॉस्ट काफी ज्यादा होती है एक उचिया के कंपैरिजन में। ऊपर से ककाशी अपना शरिंगान को डीएक्टिवेट भी नहीं कर पाता था। तो तुम सोच सकते हो ककाशी के पास कितना ज्यादा एक्स्ट्रा चाक्रा बच जाता है। और इस स्पेयर चाक्रा को यूज करने के लिए ककाशी के पास कहीं से कहीं तक भी jutsus की कमी नहीं है। देखो, ककाशी सभी 5 चेंजेस इन चाक्रा नेचर्स को यूज कर सकता है, ये तो तुम सबको पता ही होगा। और ककाशी की नेचुरल एफिनिटी लाइटनिंग रिलीज की तरफ है। तुम्हें अगर 4th निंजा वॉर याद है तो तुम्हें याद होगा ककाशी ने कितने खतरनाक jutsus को पुल ऑफ किया था, सारे लाइटनिंग बेस्ड। और जो ककाशी की चिदोरी और राइकिरी थी, वो 3rd राइकागे के बाद सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लाइटनिंग jutsus थे। लेकिन अब ककाशी यूज करता है पर्पल लाइटनिंग, जो कि चिदोरी और राइकिरी से भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और वर्सेटाइल भी है। बोले तो ककाशी उन्हें अलग अलग रेंज से यूज कर सकता है, शॉर्ट रेंज से लेकर लॉन्ग रेंज तक। बाकी देखो, पर्पल लाइटनिंग अपना खुद का एक वीडियो डिजर्व करती है, तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबाओ और इंतजार करो उस वीडियो का। देखो, एक चीज जो लोग ककाशी के बारे में भूल जाते हैं, वो है ककाशी की थाई जुत्सु की एबिलिटी। भाई का राइवल माइटो गाय है, तो उससे ज्यादा मैं उसकी थाई जुत्सु के बारे में क्या ही बोलूं। और लोग ये भी बार बार भूल जाते हैं कि ककाशी 8 इनर गेट्स भी यूज कर सकता है, जो कि तुम जानते ही हो कितना बड़ा पावर अप होता है। और 8 इनर गेट्स को यूज करने के लिए बॉडी की फिजिकल कंडीशनिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो ये समझ लो ककाशी भाई के फिजिकल स्टैट्स भी टॉप नॉच पे हैं। अब अगर तुम्हें याद होगा कि ककाशी कोनोहा 11 के कुछ शिनोबीज के साथ स्पार करता है, वहाँ ये रिवील होता है कि ककाशी शिकामारू से ज्यादा स्मार्ट है, उसका सेंस ऑफ स्मेल कीबा से भी ज्यादा अच्छा है और उसका थाई जुत्सु रॉक ली से बेटर है, जो कि भाई बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये जो यंग शिनोबीज है कोनोहा के बेस्ट थे उस टाइम के और इन्हें प्रोडिजीज कंसीडर किया जाता था भाई अपने अपने एरिया में। और ये सब लोग मिलकर भी ककाशी को निपटा नहीं पाए। ककाशी का सेंसे तुम्हें पता ही है, मिनाटो नामिकाजे था, जिससे ककाशी ने थोड़ी बहुत काम चलाओ सीलिंग जुत्सु भी सीख लिए थे। चूनिन एग्जाम आर्क में उसने सास्के की जो कर्स मार्क था, जो उसे ओरोचिमारू ने दिया था, उसे सीलिंग जुत्सुस की मदद से उसने सप्रेस कर दिया था, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग फीट है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग दुनिया में नहीं है जो ये कर सकते हैं। इसके अलावा ककाशी निंजा हाउंड्स को भी समन कर सकता है और समनिंग होना नारुतो वर्सन बहुत बड़ी बात होती है और कुछ ही गिने चुने शिनोबी समन कर सकते हैं। और ककाशी के समनिंग डॉग्स बहुत ज्यादा वर्सिटाइल भी थे, जैसे कि पाकुन, जिसे ककाशी शिनोबी की स्क्वाड्स को लीड तक करने देता था, और जाबुजा के अगेंस्ट जो ककाशी ने उन्हें इनोवेटिवली यूज किया था, कैसे उसके निंजा हाउंड्स ने जाबुजा को पिन डाउन किया था जब वो मिस्ट के बीच में छुपा हुआ था। और ये चीज ककाशी को एक बहुत अच्छा ट्रैकर भी बनाती है। देखो, लाइट नॉवेल्स में भी ककाशी के बारे में बहुत चीजें हमको पता चलती हैं। अब ऑब्वियसली उसमें से कुछ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, तो जरा ध्यान से सुनना। ककाशी था रिडाकू नेशन में। वहाँ के एक छोटे से गांव में एक पॉलिटिशियन था, जो कि एक कू करने वाला था। कू बोले तो वही जो उचिहा करने वाले थे। तो ककाशी सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी मड वॉल बनाता है विलेज के चारों तरफ, और बहुत बड़ी का मतलब है बहुत ही बड़ी मड वॉल बनाता है, जिसके ऊपर ना कोई चढ़ पाता है, ना उसे कोई जुत्सु पेनिट्रेट कर पाता है 24 घंटे तक। और ककाशी ने 24 घंटे तक उस मड वॉल को मेंटेन करके रखा था।
तो समझ जाओ उसकी चाक्रा कैपेसिटी को शरिंगान खोने के बाद कितना फायदा हुआ है। फाइनली वो मड वॉल को नीचे करता है और उसका सामना होता है 300 शिनोबीज से, जो कि अलग अलग शिनोबी नेशंस के होते हैं, और वो अकेला उन सभी शिनोबीज को हरा देता है। देखो उनमें से एक शिनोबी कोनोहा का फॉर्मर शिनोबी होता है जो अब रोग बन चुका था। वो शिनोबी ककाशी का मजाक बनाता है, ये बोलकर कि अब उसकी कुछ औकात नहीं है क्योंकि ककाशी के पास शरिंगन नहीं है। ककाशी उसे गेंजुत्सु में ट्रैप करता है और उस गेंजुत्सु में उसे ये दिखाता है कि ककाशी के पास अभी भी शरिंगन है। ये सब करने के बाद ककाशी उस आदमी की फाइल निपटाता है। डैम, इसे कहते हैं जवाब देना। ककाशी रत्सुदन में नारुतो ये बोलता है कि ककाशी जितना स्ट्रॉन्ग कागिया से लड़ते समय था, अभी वो उतना ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है या उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। लाइट नॉवल से ही हमें ये भी पता चलता है कि ककाशी ने फोर्थ शिनोबी वॉर के बाद बहुत ज्यादा इंसेन ट्रेनिंग करी है, इतनी इंसेन जितनी उसने जिंदगी में कभी नहीं करी थी। अब बहुत से लोगों को ये भी लगता है कि क्योंकि ककाशी मीटियोर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया था जो कोनोहा की तरफ बढ़ रही थी, तो ककाशी वीक होगा, लेकिन बात इससे बिल्कुल अलग है। देखो बात यह है कि जो मीटियोर कोनोहा की तरफ आ रहे थे वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा बड़े थे। अब ककाशी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो गया भाई सास्के और नारुतो के लेवल का नहीं हुआ है, तो सास्के आता है और विलेज को बचाता है। अब ये भी देख लेते हैं कि स्ट्रॉन्गेस्ट होकागेस की लिस्ट में ककाशी कौन से नंबर पे आता है। तो देखो नारुतो और हाशिरामा के बाद अपने भाई का ही नंबर है मेरे हिसाब से तो, या ज्यादा से ज्यादा मिनाटो से थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। वोराक वाला एडो टेंसे वाला नहीं कह रहा हूँ मैं भाई, मिनाटो अलाइव वाला बोल रहा हूँ मैं। तो लास्ट में देखो ये सब मेरा ओपिनियन था, इस पे ज्यादा विवाद मत करना। सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर लो, मजा आया हो तो। और अगर तुम ये भी चाहते हो कि मैं कोई और एनीमे कवर करूं जो तुम्हें पसंद है लेकिन बहुत से लोग कवर नहीं कर रहे हैं, तो बता देना भाई, मैं कर लूंगा।